गुड इवनिंग एंड वेलकम टू पीटी फाइनेंशियल। आइए देखते हैं आज क्या क्या हुआ और मार्केट में क्या हुआ आज, सारी डिटेल्स देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक न्यूज़ है और वो न्यूज़ ये है कि जो कोविड आया था, ऊपर वाला ना करे फिर दोबारा ऐसा कुछ आए, बट ऐसा एक न्यूज़ आ रहा है जो कि चाइना में फिर वैसा ये एक उभर के आया है चाइना में, और वो इंडिया में भी हो सकता है। ठीक है, अब बेसिकली क्या हुआ है कि जो कोविड का फर्स्ट हम लोगों का ये आया था, कोविड का जो फर्स्ट अटैक आया था, तो उस वक्त काफ़ी पूरा वर्ल्ड पैनिक हो गया था, बट सेकेंड आया, थर्ड आया, धीरे 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 यूज्ड हो गया। अभी जो दूसरा आ रहा है तो वो कोविड HMPV करके उसका नाम दिया गया है। इसका फुल फॉर्म है ह्यूमन मेटापेनोमस वायरस। ठीक है, ये चाइना में क्या हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है, और ये मेनली बच्चों में 14 साल के बच्चों से 14 साल के एज से कम के बच्चों में ज़्यादा ये देगा। बेसिकली ये क्या हो रहा है, वही कोल्ड एंड कफ। अभी ठंडा का टाइम है तो भाई सर्दी तो लगती है ना यार, कभी सर्दी हो जाता है, छींक हो जाता है, सब हो जाता है। इसी को लेकिन बच के रहना है, अच्छा खाना डाइट लेना है, अच्छा हेल्दी खाना खाना है, जंक फूड नहीं खाना है और टेंशन नहीं लेना है। बट मार्केट को क्या चाहिए, मार्केट ने शॉर्ट किया था कल, अब शॉर्ट किया था और कल मार्केट क्या हुआ, बाउंस बैक कर गया। तो लॉस में थे तो मार्केट को भैया पैसा वही लोग बनाते हैं, तो वो लोगों ने मैनिपुलेट करके और कोई ऐसा न्यूज़ चला के ऐसे कुछ भी बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना है। जो दूसरा रीज़न ये था ना, वो ये वाला है, यहाँ पे ये वो रीज़न था जो मार्केट को आज गिराया। एच डी एफ सी बैंक इनका आउटकम आने वाला है मंडे या ट्यूसडे को, और जो आज की गिरावट है वो गिरावट कहाँ से, 20 मूविंग एवरेज के से यहीं से गिरना शुरू हुआ और अच्छा खासा गिरा है। ठीक है, और यही वो रीज़न है, ये इसलिए क्योंकि ये एक बैंक निफ्टी का सबसे हेवी वेटेज कंपनी है, बहुत बड़ा मार्केट कैप का कंपनी है, और यही वो रीज़न है कि हाँ ये मार्केट गिरा है। अब मंडे को हम लोगों को ये देखना है कि मंडे को इनका रिज़ल्ट कैसा आता है, क्योंकि ये पार्ट निफ्टी 50 के भी पार्ट है और उसमें भी अच्छा खासा वज़न रखता है, मार्केट कैप बहुत बड़ा है, तो जिसके वजह से बैंक निफ्टी तो गिरेगा ही, निफ्टी को भी लेके गिरा सकता है। तो सारी नज़र हम लोगों को कहाँ रखनी है, HDFC बैंक पे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग निफ्टी, बैंक निफ्टी पे थोड़ी नज़र रखते हैं, देखेंगे क्या हुआ है आज। निफ्टी कल हम लोगों ने बात किया था कि ये पार्ट मैंने कल बताया था, ये कैंडल का एग्जांपल दिया था, ऐसे नहीं होगा कि फिर यहाँ पे आपका ये ऐसा बनेगा, यहाँ पे परेशान करेगा, और कल मैं बोला था कि हाँ इधर आने दीजिएगा, फिर ऐसे चले तो हमारे लिए बेटर है। फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली ये कहाँ पे आके रुका है, वही 20 मूविंग एवरेज के पास में रुका है। ठीक है, उसका सपोर्ट लिया है और मार्केट वहीं पे और 24,000 पे रुका है, जो कि ठीक ठाक है। ठीक है, अब यहाँ से ये इधर भी हो सकता है और यहाँ से ये इधर भी हो सकता है। अगर यहाँ से गिरेगा तो फिर कहाँ तक आ जाएगा, ये 23,700, 23,700, 750, और ऊपर निकलेगा तो पहले ही टारगेट कितना हो जाएगा, ये वाला टारगेट पहले ही होगा, और वो कितना है 24,150, 24,150, ये ऊपर का रेसिस्टेंस और नीचे का ये सपोर्ट। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्लियर होगा। ये लेवल हमारा ये एक मेक और ब्रेक का काम करेगा, क्योंकि 20 मूविंग एवरेज भी है और एक साइकोलॉजिकल लेवल 24,000 का भी है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब सारी नज़र हमारी होनी चाहिए HDFC बैंक। ठीक है, चलिए आज का जो ये दिखाते हैं कि आज हुआ क्या। तो आज 3 तारीख है और FIA ने फिर आज झटका दे दिया। कल 1500 करोड़ का बाई करके आज झटका दे दिया, और वहीं पे DI ने 820 करोड़ की बाइंग की है
और ये एफआई कितना 4227.25 करोड़ का मैसिव सेल किया है। एडवांस डिक्लाइन की बात करें तो एडवांस जितना एडवांस है लगभग उतना ही डिक्लाइन भी है। स्टार्टिंग में लग रहा था, स्टार्टिंग में 1600 स्टॉक एडवांस कर रहे थे, बट बाद में वो ड्रॉप होके और दोनों क्या हो गए, ये बराबर ऐसे चलने लगे। अभी दोनों में इधर से कुछ भी क्लियर कट हमें निकल नहीं रहा, क्योंकि जितने स्टॉक एडवांस हैं उतने ही स्टॉक डिक्लाइन भी कर रहे हैं। तो हम लोगों को करना क्या है, अब अगले दिन हम लोगों को ध्यान रखना है HDFC पे, ठीक है। अगले दिन हम लोगों को ध्यान रखना है HDFC। और ये यहाँ पे अब एक मैं और लेवल यहाँ पे डाल देता हूँ। कहाँ पे डाल देंगे भाई, ये पे, ठीक है, 700 के आसपास, क्योंकि यहाँ से गिरता है तो फिर यही आपका सपोर्ट बनता है ऊपर में। अगर इससे ऊपर निकलता है तो 24,150, 24,200 हमारा ऊपर का रेसिस्टेंस, 24,000 एक साइकोलॉजिकल और टेक्निकल भी ये इम्पोर्टेंट लेवल है। आते हैं बैंक निफ्टी पे। तो बैंक निफ्टी में कल हम लोगों ने बात किया था, ये येलो जो लाइन मैंने दी थी, मैं क्या कहा था कल, यहाँ पे ये मूविंग एवरेज यहाँ पे था और आज उसी को वहीं तक गया और वहाँ से फिर लुढ़क गया। कल हम बोले थे ये बात कि हाँ 51,000, ये चार्ट वही है बॉस जो कल मैं दिखाया था, वही है। 51,250 के नीचे जाएगा तो फिर अच्छा खासा आ गया ना सर, 250-300 पॉइंट। अब अगला कदम क्या है, इस पे ध्यान रखिएगा। ये हमारा क्या है, 200 मूविंग एवरेज। ये क्या है, 200 मूविंग एवरेज है। तो ज़्यादा चांस है अगर HDFC साथ नहीं दिया, नेगेटिव हुआ, तो यहाँ तक आने से कोई नहीं रोक सकता। फिर ये 50,500 पे आ जाएगा। फिर वहाँ पे क्या होता है फिर देखा जाएगा। बट HDFC पे ऑल आई ऑन HDFC बैंक। ऊपर के लिए एक पहला लेवल ये, दूसरा लेवल ये, इसके ऊपर निकलेगा फिर देखा जाएगा। बट स्टार्टिंग के लिए ये हमारा एक सपोर्ट का काम कर रहा है। क्या है भाई, तो ये 50,500 में लिख देता हूँ, 50,500। और ये लेवल कौन सा हो गया, 51,700 और ऊपर वाला 52,000। ये हमारा ऊपर का रेसिस्टेंस, ये हमारा रेसिस्टेंस और ये सपोर्ट का काम करेगा। बस इतना ही याद रखना है और लेवल टू लेवल काम करना है। मार्केट में ऐसे ऐसे न्यूज आते रहेंगे जाते रहेंगे। और अभी तो रिजल्ट सीजन है ना, रिजल्ट सीजन है तो डेली आपको स्टॉक कभी जिसका अच्छा आएगा ऊपर जाएगा, ख़राब आएगा नीचे आएगा। तो इसके लिए हमें अपडेटेड रहना है। या तो आप खुद स्टडी कर लो और नहीं स्टडी करो तो मैं आपको यहाँ पे एक रफली अपना जो भी मैं स्टडी करता हूँ वो आपके साथ शेयर करता हूँ। मानना ना मानना वो आपकी मर्ज़ी, ठीक है। तो यही बस ध्यान रखना है निफ्टी और बैंक निफ्टी में। अब कुछ स्टॉक्स हैं जिसका मैं थोड़ा सा वीडियो बड़ा होगा भाई, परेशान नहीं होना। एक स्टॉक है रिलायंस। मैं रिलायंस की चार्ट पहले देख लो आप। रिलायंस की चार्ट क्या कह रहा है सर, मैं जब यहाँ पे था तो मैं एक वीडियो में उस वक्त भी बताया था, यहाँ पे भी बताया था, वहाँ से ये ऑलमोस्ट 50 पॉइंट ये मूव कर चुका है। अभी क्या यहाँ पे है, तो ये 20 डे मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल के ऊपर में आज क्लोज दिया है, ठीक है। अगला कहाँ पे होगा, ये लेवल और ये लेवल 1365। यहाँ तक तो अगर सब कुछ ठीक रहा तो बहुत शॉर्ट टर्म में यहाँ तक देखने को मिल सकता है। और एक बार इसको क्रॉस कर गया तो फिर बहुत ऊपर तक ये जाने के। अब इसका फंडामेंटल आप स्टडी कर लेना, ठीक है, क्योंकि फंडामेंटल जब स्टडी करूँगा तो फिर उसमें बहुत टाइम लग जाएगा, फिर आप लोग बोलोगे बड़ा वीडियो बना दे रहे हैं। एक और स्टॉक है, मैं इसका फंडामेंटल ज़रूर आप लोगों के लिए करूँगा, जेन टेक्नोलॉजी। ये एक एंटी ड्रोन कंपनी है, एंटी ड्रोन कंपनी है। और इसका फंडामेंटल देखने के लिए हम लोग यहाँ पे ज़रा जेन टेक्नोलॉजी, अब इसका देखिए, ROC 46%, ROE 33%, डिविडेंड नहीं देता है, प्रोमोटर होल्डिंग 51%, प्लेज कोई भी नहीं है और डेट भी लगभग नहीं के बराबर है। पी देखते हैं कि हाँ वैल्यूएशन वाइज, क्योंकि चार्ट पे यहाँ चार्ट देखिए ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, देख लीजिए ऑल टाइम हाई पे है, लेकिन क्या वैल्यू ऑफर कर रहा है क्या ऑल टाइम हाई पे, तो इसके लिए हमें पी की हेल्प लेना पड़ेगा। और पी क्या बोल रहा है देखते हैं। ये देखो साहब, किसी ज़माने में ये 900 के पी पे था और अभी कहाँ पे चल रहा है, 100 के पी पे। और मीडियन पी कहाँ पे है, 80।
यानी मीडियन पी से एवरेज पी जो फेयर वैल्यू बोला जाता है उससे जस्ट ऊपर, हम इसको फेयर वैल्यू ही बोलते हैं। अब 900 का चीज़, 900 का सामान अगर 100 रुपये में आपको मिल रहा है, वही क्वालिटी मिल रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो चार्ट हम लोग अभी देखे हैं, यहाँ पे चार्ट, यहाँ से अभी ऊपर में और भी इसके स्कोप्स बाकी हैं। स्टडी तो ऐसे ही मैंने यही पढ़ा है सर, ठीक है। अगर थोड़ा सा और हम लोग इसको डीप में जाते हैं तो यहाँ पे सेल्स की बात कर लें तो इसका क्वार्टरली नहीं एनुअल देखते हैं। यहाँ पे देखो 92, 149 यहाँ पे ड्रॉप हुआ है, फिर थोड़ा सा बढ़ा, फिर अपना रफ्तार पकड़ लिया। उसी के हिसाब से यहाँ 13, 59, 3, 50, 130, ठीक है। तो इधर पिछले 2-3 क्वार्टर में इधर अच्छा परफॉर्म किया है और चांसेस है कि हाँ भाई ये अच्छा जा सकता है, जैसे कि हम लोग पढ़े हैं उसके आधार पे। अब यहाँ पे देख लो आप, लगभग 35% पब्लिक के पास है और रेस्ट प्रोमोटर के पास में है, रेस्ट प्रोमोटर के पास में है। यहाँ पे FII ने भी पिछले क्वार्टर में कितना था 3.09, अभी क्या किया है 5.72। DI के पास कितना था 3.37, अभी कितना हो गया 8 हो गया है। ये देख रहे हैं, समझ में आ रहा है। तो ज़्यादा चांस है कि अभी बजट आने वाला है और गवर्नमेंट का भी फोकस है डिफेंस पे ज़्यादा रह रहा है, होना भी चाहिए। तो उसके एक हो सकता है कि ड्रोन बहुत सारी कंपनी है जैसे, लेकिन एंटी ड्रोन भी अगर ऐड हो जाए तो वो ज़्यादा बेटर है और मुझे यही लग रहा है कि हाँ इसी की वजह से ये ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है। एक और स्टॉक है बजाज फिनांस। बजाज फिनांस, इसका चार्ट देखिए। फंडामेंटल आप स्टडी कर लेना जैसे अभी मैंने किया है। फंडामेंटल ये देख रहे हैं कहाँ पे खड़ा है, इससे भी 200 ऊपर, 20 से भी ऊपर, और फिलहाल ये इस लेवल पे खड़ा है 1700। अगर यहाँ से निकलता है तो भाई 2000 के का लेवल दिख रहा है, क्योंकि मल्टीपल टाइम ये कर रहा है ना, मल्टीपल टाइम इसको यहाँ से ऊपर ब्रेकआउट हुआ था, फिर एक बार यहाँ पे बहुत देर रुका, फिर एक बार आके फिर फिलहाल यहीं पे है। अगर ये रीटेस्ट करके फिर निकलता है तो फिर ये 2000 के आसपास का इसका ये दिख रहा है। तो ये और भी इसके अलावा कुछ स्टॉक्स हैं जो अगर आप चाहें तो स्टडी कर सकते हैं, मैं उसको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। जैसे टाटा मोटर तो मैंने बताया था कल, टाटा पावर भी बताया था, टाटा पावर हो गया, रेक लिमिटेड हो गया, PFC हो गया, आईरिडा हो गया, बजाज वाला बजाज फिनांस और इसका भाई फिनसर्व, ठीक है। अच्छा, एक और जो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, आज हीरो मोटोकॉर्प, एक दिन के गिरावट से परेशान मत होइएगा, और बजाज ऑटो, ये सारी स्टॉक्स को स्टडी कीजिएगा। बहुत पोटेंशियल दिख रहा है और चार्ट में भी बहुत अच्छा इसमें दिख रहा है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुड नाइट एंड टेक केयर।